है, लेकिन उस सब के पश्चात ये लोग ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे ही बैनर लगाते हैं, हमारी ही रसीद काटते हैं। मैंने तो रसीद प्रिंट कराने के लिए ही सदा मना किया कि कोई रसीद प्रिंट ना कराएं, चूंकि हमें चंदे को धंधा नहीं बनाना है। ये चंदे को धंधा बना लेंगे तो हम अपने भुगतान के लक्ष्य से बहुत दूर चले जाएंगे, उसको प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, जितनी भी रसीद बुक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम से, तप जप के नाम से प्रिंट हो रखी हैं, आज से वो सब आप शून्य समझें। कोई भी साथी अगर आपको कोई रसीद काट के देता है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम से, वो वैध नहीं होगी, कानूनी नहीं होगी, वो अनुचित होगी। इस बात को तमाम साथी सुन लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें मेरे को, ताकि देश के तमाम लोगों को पता चल सके कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप की कोई रसीद बुक कहीं भी अब वैलिड नहीं है। दूसरा दोस्तों, ये जो आई कार्ड को लेकर के मारामारी देश में बची हुई है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के आई कार्ड, ये भी आज से सब समाप्त हैं। जिन लोगों ने शुल्क देकर आई कार्ड बनवाए हैं, जो हमारी कोर कमेटी के मेंबर हैं या कोई प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, कोई प्रदेश कार्यकारिणी में है, कोई जिला कार्यकारिणी में है, तहसील में है, या जो शुल्क देकर एक्टिव मेंबर बना है हमारे संगठन का, वो तमाम साथी अपने अपने आई कार्ड मुझे व्हाट्सएप करेंगे, या तो 7827581213 पर, या फिर ईमेल करेंगे yugantarnews@gmail.com पर। उन सबके आई कार्ड दोबारा से हम केंद्रीय कार्यालय के द्वारा जारी कर देंगे, जिन्होंने भी शुल्क देकर सदस्यता फॉर्म बनवाकर ये आई कार्ड इशू करवाए होंगे। दोस्तों, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं जिन्होंने आज तक सदस्यता फॉर्म नहीं भरा है, सदस्यता शुल्क नहीं दिया है, वो तमाम पदाधिकारी अपने आप को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के तमाम पदों से मुक्त समझें। ऐसा कोई भी पदाधिकारी अब संगठन में नहीं रहेगा जिसने अब तक कोई सदस्यता शुल्क देकर सदस्यता आवेदन फॉर्म भर करके मुझे या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा जी को नहीं भेजा है, या हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अशोक मुदगल जी को। तीन ही आदमियों के पास ये अथॉरिटी थी। तो जिन्हें साथियों को भी संगठन में रहना है, वो या तो मुझे या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा जी को या अशोक मुदगल साहब को अपना डाटा सेंड करेंगे। मुझे भी सीधे कर सकते हैं, चूंकि अब एक हफ्ते के अंदर अंदर हम बाकायदा यहाँ दिल्ली में सेंट्रल ऑफिस की स्थापना कर रहे हैं, उसको रन करेंगे, तमाम चीजें सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, स्टाफ उसके लिए अपॉइंट करेंगे, ताकि वो इन तमाम चीजों पर नजर रखे, सब चीजों को अपडेट रखे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। संगठन में छटनी के लिए मुझे पता है कि अब भी कुछ लोग हैं जो चंदे को धंधा बनाए हुए हैं, जिनके मन में श्रेष्ठता का भाव है, अहंकार है। उन लोगों को भी मैं पदों से मुक्त करूंगा, और इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामस्वरूप बौद्ध जी और राष्ट्रीय महासचिव सुनील कुमार शुक्ला जी, इन तीन आदमियों की कमेटी अपॉइंट की जाती है, जो तमाम चीजों को देखेंगे कि जो बुरे लोग हैं, संगठन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन सब की जांच करके सबको पदमुक्त कर दें, संगठन से बाहर कर दें, नए साथियों को जिम्मेदारी दें। अशोक मुदगल साहब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे मूलचंद साहिब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और हमारे राष्ट्रीय सलाहकार अनिल राय साहब को मैं जिम्मेदारी देता हूं कि वो तमाम उन लोगों की शिकायत सुने। आपको आंतरिक उसकी कमेटी एक बनाएं, तीनों साथी आप मिलके। मैं कल विधिवत इसकी बायलॉज तैयार करके आपको भेजूंगा कि आप तमाम लोग अपनी अपनी शिकायतें, संगठन संबंधी शिकायतें इन तीनों साथियों को भेजेंगे, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चर्चा करके, प्रदेश अध्यक्षों के साथ चर्चा करके, तीनों साथी अशोक मुदगल साहब, मूलचंद साहिब और अनिल राय साहब आपकी शिकायतों का निस्तारण करेंगे, और आपको संगठन में उचित सम्मान, उचित
पद दिए जाएंगे दोस्तों। और भी कई सब कमेटी में बनाऊंगा संगठन के कामों के लिए, ताकि संगठन को 1 महीने के अंदर अंदर पुनः शून्य से आगे बढ़ेंगे हम। चूंकि अभी तो संगठन पर हमारा ध्यान नहीं था, अभी तो हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम चला रहे थे, उसके साथ साथ संगठन भी बनाते जाते थे, लेकिन हमारा लक्ष्य जो था, हमारी आंखें केवल भुगतान पर केंद्रित थीं। मैं अभी भी भुगतान पर ही केंद्रित रखूंगा। मुझे पता है 3 महीने और एक अंतिम संघर्ष करना है दोस्तों। 3 महीने के अंदर अंदर आप सबका भुगतान निश्चित रूप से करा दूंगा। निश्चिंत रहना, घबराना मत। कोई भी साथी के साथ क्या होगा, कोई बात नहीं, रमेश जी चले जाएं, कोई और जाना चाहें वो चले जाएं। जो नहीं जाएंगे, गड़बड़ करेंगे, अनुशासनहीनता बरतेंगे, उनको हम स्वयं निकाल देंगे। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूंगा, सूरजदीन विश्वकर्मा जी से, जो भी अनुशासनहीनता बरते हैं उनको निकाल दें। और जो हमारी कोर कमेटी के मेंबर हैं, जैसे कमलेश जी हैं, अयोध्या जी हैं, राकेश मौर्य साहब हैं, हमारे शास्त्री जी हैं, सुखदेव जी, और हमारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष आजाद सिंह शेखावत जी, मनोज सिंह जी, इनकी भी एक कमेटी बनाऊंगा। ये तमाम लोग स्क्रीनिंग करें, जांच करें, छांटें चीजों को और संगठन का ठीक से विस्तार करें, संगठन को मजबूत करें और उन्हीं लोगों को संगठन में पद दें, महत्व दें, जो ईमानदारी के साथ इन तमाम कामों को कर सकें दोस्तों। मिशन भुगतान पर मेरा लक्ष्य रहेगा, मुझे मुक्त कर देंगे तमाम साथी कि मैं वहीं टारगेट करूं। चूंकि 3 महीने के अंदर अंदर किसी भी मूल्य पर मुझे देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन कराना है और देश के प्रत्येक व्यक्ति का भुगतान सुनिश्चित कराना है दोस्तों। इसलिए मैं अपने तमाम जो भी मैंने नाम लिए हैं साथियों के, उनसे अनुरोध करूंगा, चाहे वो देवी शंकर शुक्ला जी हों, हमारे वो क्या नाम है अपना शिवशंकर द्विवेदी जी हों, दर्शन सिंह जी हों, चौधरी विजेंद्र सिंह जी हों, मास्टर प्रताप सिंह जी हों, और क्या नाम है डॉक्टर गोपाल जी हों, या हमारे रतनलाल सांखी जी हों, ब्रजमोहन योगी जी हों, वर्षा जी हों, सीमा यासनेकर जी हों, दूधबले साहब हों, विलास जी हों, लल्लन जी हों, उमेश जी हों, ओझा साहब हों, चप्पू जी हों, या और दूसरे साथी हैं हमारे सुभाष यादव जी और प्रेम मादरे जी, सिरवी जी, हमारे और जितने भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के या प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, वो सभी मिलकर चर्चा करें, आपस में ऑनलाइन चर्चा कर लें, जूम मीटिंग अरेंज कर लें, कल शाम को आपस में चर्चा कीजिए, इन तमाम बुराइयों को खत्म कीजिए, संगठन को नए सिरे से शुद्धिकरण करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए दोस्तों। चूंकि ये होना तो है ही और आपके कंधों पर ही ये जिम्मेदारी है, सबके पर, कोई मेरे अकेले के कंधे पर थोड़ा ही है। परमात्मा ने मुझे चयनित किया है, मैंने आपको चयनित किया है, तो हम सब मिलकर उसी परमात्मा का काम कर रहे हैं और उसको संपूर्ण तो होना ही है। लेकिन अगर हमारे मन में अंश मात्र भी छल आ गया, कपट आ गया, स्वार्थ आ गया दोस्तों, तो हम बहुत सारी चीजों से वंचित कर दिए जाएंगे। इसलिए तमाम साथी ईमानदारी के साथ, सिद्धांत के साथ, समर्पण के साथ, परिश्रम के साथ मेरी बताई हुई बातों पर अमल करें, ध्यान दें। इसी में हम सबकी भलाई है।